टॉप क्वॉलिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ડિસેમ્બર મહિનાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આઈપીઓ માર્કેટનું બકેટ રેડી છે, જેમાંથી એક આઈપીઓ ઓનબોર્ડ થવાની તૈયારી છે. નામ છે વેકફિટ ઇનોવેશન. તો આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે चैतन्य मैनेजमेंटમાંથી. स्वागत है सर आपનું. मेरा पहला क्वेश्चन सर आपसे ये है कि आईपीओ से जो भी फंड आप कलेक्ट करने वाले हो उसमें से ज़्यादा आप स्टोर एक्सपेंशन प्लस मार्केटिंग में आप यूज़ करोगे, तो उससे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन क्या होगा या फिर शॉर्ट टर्म में सिर्फ रेवेन्यू में स्पाइक आएगा. एंड दूसरा क्वेश्चन कि इन्वेस्टर को उसका आरओआई कब तक मिलेगा. आपने ठीक बोला. आईपीओ का ऑब्जेक्ट्स का प्रोसीड्स का नंबर वन यूसेज है स्टोर एक्सपेंशन. 3 साल पहले हम ऑमनी चैनल कंपनी बने. पहले तो फिर पूरा ऑनलाइन ही थे. ऑमनी चैनल मतलब हमारा कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड 125 स्टोर हैं और अगले साल में 117 स्टोर अगले 2 साल में 117 स्टोर और खोलेंगे, क्योंकि ऑमनी चैनल का मतलब होता है कस्टमर ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हैं, ऑफलाइन भी रिसर्च कर सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं. तो इसका मतलब है कि हमारा स्टोर्स एसेट लाइट होगा, सिर्फ डिस्प्ले इन्वेंट्री होगा, पूरा इन्वेंट्री भरा नहीं होगा और वो चूज़ करके घर जाएंगे और हमारा फैक्ट्री से उनके घर डिलीवर इंस्टॉल हो जाएगा. सो इसके लिए वो एसेट लाइट स्टोर्स हैं और वो हमारा ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. दूसरा, मार्केटिंग के लिए भी हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत लो रहा है. पिछले 3 साल से मार्केटिंग कॉस्ट सिर्फ 7 या 8% है रेवेन्यू पे, और हमारा अगला प्लान भी यही होगा कि मार्केटिंग कॉस्ट कम रखें, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट क्रिएट करें थ्रू इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजिंग. सो ये दोनों शॉर्ट टर्म में भी पे करेंगे, लेकिन ओवर अ लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्ड करने के लिए भी बहुत मदद करेंगे. अपने दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी आप आईपीओ का उसका आरओआई इन्वेस्टर को कब तक मिलेगा. हमारा काम तो ये होगा कि फिक्स्ड एसेट्स मतलब हमारा रिटेल स्टोर्स, फिक्स्ड एसेट मतलब हमारा 5 फैक्ट्रीज, जितने भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है अगले 2-3 साल तक सिर्फ इसी को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज़ करें और अगला एक्स्ट्रा कैपेक्स नहीं डालें. यही होगा. तो इसलिए आरओसी आरओई सब इम्प्रूव करने का हमारा बहुत ही एफर्ट होगा. Okay. In reality, if we see in direct D2C market, then there is Sleepy Head, Sleepy Cat, Flowbeds. So उन्होंने अच्छे से मार्केट कवर किया हुआ है. एंड दूसरा कि उनका प्राइसिंग पावर है वो भी कॉम्पिटिटिव है. सो वेकफिट के पास ऐसा क्या एडवांटेजेस है जो कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता. पहला तो आपने बोला ठीक तरीके से थे. हम भी D2C कंपनी है, मतलब हमारा सेल्स मिडिलमैन के थ्रू नहीं होता है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मार्केट प्लेसेस से कम होता है. ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ओन चैनल मतलब हमारा स्टोर और हमारा वेबसाइट से ही ज़्यादा होता है. तो इसके वजह से हमारे रिलेशनशिप बिल्ड होता है कस्टमर से, जिसके वजह से हम उनको रीएक्टिवेट कर सकते हैं CRM थ्रू. दूसरा बिग डिफरेंशिएटर वेकफिट का है कि हम पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है. मतलब R&D, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, ब्रांड सब हम इन हाउस करते हैं. कॉम्पिटिटर्स का इंडिविजुअल कॉम्पिटिटर्स का बारे में मत बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा D2C होम एंड फर्निशिंग कंपनी जिसका पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है वो हम हैं, और हम D2C होम एंड फर्निशिंग में लार्जेस्ट हैं. तो ये सेकंड डिफरेंशिएटर है. और तीसरा डिफरेंशिएटर है कि हम सिर्फ मार्केट प्लेसेस से रेवेन्यू नहीं लाते, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू का हमारे ओन चैनल से आते हैं. ये तीनों डिफरेंशिएटर हैं जो लॉन्ग टर्म में मदद करते हैं. एंड सर, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंसी में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है. तो ये जो लॉस मेकिंग जो पैटर्न है वो कब तक जारी रहेगा, और एल्स ब्रेक इवन पॉइंट की कोई टाइमलाइन. जैसे मैंने पहले आपको बताया, पहले 5-6 साल हम प्रॉफिटेबल थे, एडवांस टैक्स पे कर रहे थे. फिर हमने इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्नीचर फैक्ट्री डाला. वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था, मतलब कुछ भी एग्जिस्टेंस में नहीं था, पूरा सेटअप करना पड़ा. उसके वजह से हम 2 साल के लिए लॉसेस में चले गए. अभी पिछले साल भी ब्रेक इवन हो गया. इस साल भी हम पहले हाफ का H1 का नंबर देखेंगे तो प्रॉफिटेबल वापस हो गए हैं. तो यहाँ से सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी का हमारा डायरेक्शन होगा. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, जस्ट अज्यूम इन ओवरऑल कॉम्पिटिशन, अगर कोई कॉम्पिटिटर्स है कि जो 10 साल वारंटी ला दे, हैवी डिस्काउंट ला दे और फ्री ट्रायल ला दे, ठीक है, तो आपके पास ऐसे कौन सी स्ट्रेटेजी है, ऐसे प्राइसिंग वॉर जो भी ऐसे समय आता है तो उसमें आपके पास कोई स्ट्रेटेजी. प्राइसिंग, शॉर्ट टर्म डिस्काउंट्स, वो सब तो टैक्टिक्स हैं. हमारा तो ऑब्सेशन होगा कस्टमर्स के पीछे. हमने इंडिया का पहला
100 डे ट्रायल पॉलिसी हमने पहले डाला था। रोल पैक ऑफ मैट्रेसेस पहले हमने किया था, मतलब बड़ा सा मैट्रेस एक छोटे से एलपीजी सिलेंडर के साइज़ में जाता है। तीसरा, हम कॉन्स्टेंटली इनोवेट करके जो भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो जर्मन लेबोरेटरी में टेस्ट होके 10 ईयर वेयर एंड टेयर का सिमुलेशन करके फिर लॉन्च करते हैं। तो ये सब ऑब्सेशन लॉन्ग टर्म में होता है। डिस्काउंट वो सब शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है, और लेकिन यूज़ करने के बाद उनको पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सो कहीं भी हमें कॉर्नर्स कट नहीं करना है। हमारे पास 1 मिलियन से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, 4.4 4.5 स्टार है मार्केट प्लेस और गूगल में मिला के। तो ये सब तो होता है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर ऑब्सेशन से। हमें प्राइस वॉर या शॉर्ट टर्म टैक्टिक किसी को कॉपी करना नहीं चाहिए। हमेशा फोकस रहेगा कि कस्टमर फर्स्ट पॉलिसीज़ हमेशा लाते रहें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द आईपीओ। थैंक यू सो मच।